राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। आइए जानते हैं वो 10 बातें जो इस देश के युवा वर्ग को मिस इंडिया 2020 रनर अप मान्या सिंह की सफलता सिखा गई। जो लोग हमारे रास्तों को मुश्किल बनाते हैं, उनमें गड्ढा खोदते हैं, वही तो हमें छलांग लगाना सिखाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत पर रोने के बजाय समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहिए। तभी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में रह रही मान्या और उनकी माँ जब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ने की हिम्मत दिखाई। जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए उन्होंने खुद से जरूर कहा होगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, और वो बिना टिकट मुंबई के लिए निकल पड़ी। दूसरी बात, जब कुएं से मेढक बाहर आता है तो परेशानियां होती हैं, और इस परेशानी को हंसकर झेलने वाला दुनिया की हर जानकारी हासिल कर लेता है। पैसे नहीं थे उनके पास, वो कई किलोमीटर पैदल चला करती, भूखे सो जाया करती, सिर्फ 2-3 घंटे सोकर काम में लग जाती। तीसरी बात, जब हम बाहर के लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी काबिलियत की पहचान होती है, और इस काबिलियत का पता चलने के बाद ही हम इस पर मेहनत कर पाते हैं। सच कहूं तो जो लोग अपने घर के कंफर्ट जोन में हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को अपने सपनों का पता ही नहीं होता। चौथी बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बार अपनी चाहत, अपने सपनों का पता चल जाए तो बस उस पर मेहनत करते रहो। शुरुआत में इस दुनिया की आदत होती है कि वो हमारे रूप रंग लुक्स के आधार पर हमें जज करती है, मगर सिर्फ और सिर्फ खुद में सुधार करने की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कि बस पहला शॉट परफेक्ट आ जाए, किसी रीटेक की जरूरत ना पड़े। मगर अच्छे से अच्छे एक्टर्स का भी पहला शॉट परफेक्ट नहीं आता। 10 ऑडिशंस देने के बाद सभी जगह लोगों ने कहा, तुम सांवली हो, तुम्हारी शक्ल में वो बात नहीं है। मगर जब खुद को खुद में बात नजर आए तो हार नहीं माननी चाहिए। पांचवी बात, जो कि इस देश के युवा वर्ग की शिकायत है कि माँ बाप साथ नहीं देते। हाँ, माँ बाप अक्सर साथ नहीं देते जब उन्हें पता नहीं होता कि हम कर क्या सकते हैं, मगर जब शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं ना, तो माँ बाप दौड़ कर साथ देते हैं। इसलिए माँ बाप को कोसने के बजाय अपने सपनों पर मेहनत करते रहिए, शांति से काम करते रहिए। जब माँ बाप को हमारे कर्म दिखेंगे ना, तो वो अपनी जान लगा देंगे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे कि मान्या सिंह के माँ बाप ने लगाई। छठी बात, आउट ऑफ बॉक्स सोच। ये सोचना कि ये काम बड़ा है, ये छोटा है, बहुत गलत होता है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए पैसे और सुविधाओं से कहीं ज्यादा सही और गलत की पहचान और हौसले की जरूरत होती है, और यही वो हौसला था जिसने ट्रेन से उतरते ही मान्या को पिज्जा हट दिखा दिया, जहां वो बर्तन मांजती थी। वो कहती है कि जरूरत पड़ने पर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बोलने का तरीका सीखने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, बोलने का तरीका भी आ गया और कमाई भी हुई। सातवीं बात, हमारे सपने हमारी हैसियत नहीं पूछते। वो ये नहीं पूछते कि हमारी फैमिली क्या करती है, हम किस जगह को बिलोंग करते हैं। अगर हमारे सपनों में दम है तो हम उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। आठवीं बात, असली खूबसूरती वहां होती है जहां जुबान पर सच्चाई और आंखों में विश्वास की चमक हो, और यही विश्वास की चमक थी जिसने मान्या सिंह को मिस इंडिया 2020 रनर अप का खिताब दिलवाया। नवीं बात, हमारे संस्कार। आसमान को छूने के लिए जमीन से जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी ऊंचाई का जश्न मनाने वाले जमीन पर ही हैं। मैंने पहली ऐसी मिस इंडिया कंटेस्टेंट देखी जो अपने सर का ताज अपनी माँ को पहना रही थी, झुककर उनके पैर छू रही थी, पिता के आंसू पोंछ रही थी, और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ भारत का झंडा लहरा रही थी। 10वीं बात, संघर्ष जितना कठिन होता है, कामयाबी उतनी ही ज्यादा मीठी लगती है। इसलिए संघर्ष करना पड़े तो हंस के करना। भले ही मान्या मिस इंडिया रनर अप है, मगर अपनी बोलने की कला और कठिन संघर्ष की कहानी के कारण ही वो मिस इंडिया 2020 से ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रही है। मैं हूं सोनिया अग्रवाल। ये कहानी, ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।